लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 तक रास्ता कर लिया था ना। Fourth question, right? 3 coins are tossed once. A denotes the event. 3 heads shows. B denotes the event. 2 heads and 1 tail shows. C denotes the events. 3 tails shows. So 3 coins are tossed together. तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा पहले बताओ। आगे सर ट्रिपल एच डबल एच टी एक्सेस होता है ना, 3 हेड फिर 2 हेड टी एच एच। अब सोचो एक हेड 1 हेड एच टी टी और नो हेड मतलब ऑल हेड। ये 3 केसेस बनते हैं, ये सैंपल स्पेस बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 कर दो और एक इवेंट है। 3 coins are tossed. देखो 3 coins are tossed simultaneously और 1 coin is tossed 3 times, सेम ही चीज है। 3 कॉइन को टॉस करेंगे, एक मैं कर रहा हूँ, एक आप कर रहे हो, एक ये कर रहे हैं, तो 3 ही रिजल्ट आएंगे ना। अमित का क्या है, आपका क्या है, सुहाना का क्या है, बस ऐसे तीनों लिखेंगे। हाँ सारा हो गया, ठीक है। अच्छा ए क्या है बच्चे, ए डिनोट द इवेंट 3 हेड शोज, तो ए में क्या आएगा ट्रिपल एच। बी बोल रहा है डिनोट इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल, 2 हेड वाली बात, ये तीनों आ जाएगा नहीं, डबल एच टी एच टी एच टी एच, ये आ गया बी इवेंट। और सी इवेंट क्या है, उस नंबर कौन सा करें 4, सी डिनोट्स 3 टेल्स शोज, तो तीनों क्या लगाएगा सी और डी सेज denote the event a head shows on first point। पहले पॉइंट पे क्या आया, हेड आया, तो पहले पॉइंट पे हेड आया, तो दूसरे पे क्या आया, दूसरे पे कुछ भी आ सकता है, तीसरे पे भी कुछ भी आ सकता है, और पहले पे हेड आना चाहिए बस। हो सकता है कि उसमें ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, ये चारों आ जाएगा। ये चारों केस है जिसमें पहली जगह हेड है, दूसरी जगह कुछ भी हो सकता है, तो पहली जगह हेड होना चाहिए, तो ये चारों लिखते हैं। ट्रिपल एच, हाँ सही बोल रहा हूँ, एच एच टी एच एच डबल टी बी है ना। Which events are mutually exclusive? Mutually exclusive कुछ नहीं होता है भाई। हाँ किसको बोल रहा था, ये बोला था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पता नहीं नाम से तो डर गया यार, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैं भी ऐसे डर गया था, पहली बार सुना था ये क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हाई फाई वर्ड लग रहा है, कुछ नहीं होता यार। देखो आप देख रहे हो ना, अरे एप्पल एक्सक्लूसिव स्टोर नहीं लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है, उसमें सिर्फ एप्पल का ही प्रोडक्ट मिलेगा आपको, नहीं सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर मतलब ये सिर्फ सैमसंग का, ये दोनों एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं। तो एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब इसका सामान इसमें नहीं मिलना चाहिए, इसका सामान उसमें नहीं मिलना चाहिए, बस इतना ही होता है। एक्सक्लूसिव स्टोर्स है दोनों इवेंट्स, क्या है एक्सक्लूसिव है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है।
समझ रहे हो, क्रोमा नहीं है ये समझ रहे, एक्सक्लूसिव स्टोर है, बस इतना ही है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टोर कौन कौन सा बताओ? ए भी है, ए सी, पहला पार्ट, डीसी, वन मोमेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो किताब में लिखा ही हुआ है, ए कॉमा बी है, अच्छा ऐसे लिखा हूँ, ए एंड बी कॉमा, ए के साथ पहले देखो कौन कौन है, एएनसी, पीएनसी नहीं है क्या? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और ए भी है बेटा? नहीं उसमें ऐसे, अच्छा बी के साथ देखो जरा, बी के साथ ए है क्योंकि वो तो हो चुका है, सी है, बी एंड सी और सी डी, सी एंड डी, बस और कोई है क्या? नहीं बस। सो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, बस और इतना ही है, दोनों का इंटरसेक्शन हाई आना चाहिए, समझ गए? दैट्स गुड। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होता है? जो आसानी से हो जाता है, नहीं जिसमें एक ही होता है। हाँ, सिंपल इवेंट का मतलब नहीं कि जो आसानी से हो जाएगा सिंपल इवेंट का मतलब है, उसका एक और नाम है एलिमेंट्री इवेंट। क्या नाम है? एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट वो इवेंट होते हैं जिसमें एक ही आउटकम होता है, जो कि है ए और सी। समझ गए? ओके। थर्ड पार्ट क्या है इसका? कंपाउंड। कंपाउंड का तो समझ सकते हो, कंपाउंड का मतलब ही होता है मिलाना, एक दूसरे। केमिस्ट्री पता है ना, कंपाउंड नहीं पता? कंपाउंड, फिर सोचो केमिस्ट्री कहां से ला दिया इसमें। कंपाउंडिंग करना मतलब मिला देना, तो जिसमें मिलावट होगी वो कंपाउंड इवेंट होगा, मतलब एक से ज्यादा इवेंट होने चाहिए, टू कम से कम दो होने चाहिए, देखिए दो से ज्यादा भी हो सकता है। कंपाउंड इवेंट्स में है बी है और डी, बस हो गया। समझ गए? लिखो इसको जल्दी जिसका डाउट था। वो तो जो लाइन है इन दोनों लाइन को उसको तो डायरेक्शन लगते हैं, हमारा सीवर वो लाइन इस दोनों के साथ है, उसका भी लगता है और एज वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर। गॉट इट ऑल? ओके, नेक्स्ट डाउट कौन सा बच्चों? फिफ्थ का सेकंड, फिफ्थ क्वेश्चन है, 3 coins are tossed। अच्छा सैंपल स्पेस सही था तो दिमाग में सेट कर लो, वही है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट बता रहे क्या? सारे बता दो, कोई बात नहीं, बता दो। ऐसे पूछना चाहिए, पता है एग्जाम में स्ट्रगल करने से अच्छा है कि अभी मुझे स्ट्रगल कर लो, है ना, नहीं तो एग्जाम में नंबर कम आएंगे ना तो आपके पेरेंट मुझे स्ट्रगल देंगे फिर वो ज्यादा हेक्टिक हो जाता है उसको झेलना, है ना। फिर अभी तो नहीं आया, अरे नहीं नंबर आने चाहिए, सैंपल स्पेस में क्या एक बार लिख देना है फिर। एक पॉइंट को क्या किया है, 3 coins are tossed, एक बार और लिख देता हूँ। तीन कॉइन का टॉस का तो सैंपल स्पेस में यही आएगा, ठीक है। अब जब पहला पार्ट है इसका, डिस्क्राइब
टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब खुद ही से इवेंट बनाना है और एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, 3 पॉइंट को टॉस कर रहा है। तो दो इवेंट बताओ। एक इवेंट ले लेते हैं, नहीं वो सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, वर्ड्स में लिखना पड़ता है। At least 2 heads, at least 2 tails. और सो क्या 3 हेड्स, ये ले लेंगे। उसमें क्या क्या आएगा, और एक और इवेंट लेना बी, ऐसे फिर उसका कॉलम देंगे, ठीक है। बी इवेंट ले लेते हैं, फिर टेल आने की। ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दूसरा पार्ट क्या है, हाँ 3 इवेंट्स which are mutually exclusive and exhaustive। 2 इवेंट बता सकता, 3 इवेंट बनाना इस बार, ताकि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और एग्जॉस्टिव हो। एग्जॉस्टिव इवेंट समझते हो, हाँ जैसे क्रोमा हो गया, उसमें सारा कुछ मिल जाता है। समझ गए, सारे कंपनी का उसमें सामान मिल जाएगा। तो एग्जॉस्टिव इवेंट में, एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब है कि उस तीनों इवेंट को मिलाने से मतलब यूनियन करने से सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए, ठीक है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होना चाहिए, मतलब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, बी और सी में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, एज वेल एज ए और सी में भी कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, और तीनों को मिला के सैंपल स्पेस किया जाना चाहिए। No head, 1 head, 2 head. नो हेड, नो हेड मतलब Triple D. मतलब एक समझने के लिए देखा, वो सही बोल रहा है, ट्रिपल टी आया होगा। बी, हाँ बी, B, 1 head. 1 हेड में क्या क्या आया होगा, Sir, क्या कहते हैं, HTT, THT, हो गया TTH. कंप्लीट। Yes. इस सीरियस का एग्जांपल कर लेना। ठीक है. Thank you. वेलकम। यही ना है। और 2 head. 2 हेड, At least 2 heads, sir. At least 2 heads. एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड होना चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो एटलीस्ट 2 हेड मतलब एच एच टी, Triple H. ये चारों आ जाएगा नहीं, हाँ. एच टी एच, टी एच एच, ये तो 2 हेड वाले केस हो गए, और 3 हेड वाला भी हो सकता है। तो अगर सबका यूनियन लेंगे तो सैंपल स्पेस आ जाएगा। हाँ. इस दोनों में कुछ कॉमन है क्या, No, sir. इस दोनों में No, sir. नहीं. और इस दोनों में, No, sir. तीनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। समझ रहे हो, सिर्फ 2 का ही देखेंगे, जितने पेयर्स बन रहे हैं ना वहां पे, सारे पेयर में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 इवेंट है यहाँ पर। समझ गए। तो थर्ड पार्ट क्या है इसका, 2 events which are not mutually exclusive. 2 इवेंट बताओ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। बताओ सुहाना जी, 2 इवेंट बताओ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। 2 इवेंट्स which are not mutually exclusive। A में at least 2 heads. At least 2 heads, that's good। और B में 1 head. हाँ 1 हेड, ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। 3 heads. 3 हेड्स तब हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 3 हेड आया होगा। उसमें हो गया कंप्लीट। मिसलेनियस वो कर रहा है, और एग्जांपल भी, ठीक है। वेलकम, समझा। D में at least 1 tail. अब बहुत इसका आंसर यूनिक नहीं है, एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता है, समझे। चौथा क्या है भाई, 2 events which are mutually exclusive but not exhaustive. 2 इवेंट्स which are mutually exclusive but not exhaustive, मतलब उसका इंटरसेक्शन तो 5 होना चाहिए, पर यूनियन सैंपल स्पेस नहीं होना चाहिए। बताओ, ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी।
एटलीस्ट 1 डे। और क्यों का 3 हेड ले लो और 3 टेल ले लो, ज्यादा दिमाग क्यों करते हैं। छोटा एग्जांपल लोगे तभी नंबर पूरे ही मिलेंगे, है ना। हाँ, तो इसको सेंटेंस में लिखना एग्जाम में, लेकिन 3 हेड और 3 टेल कोई कॉमन है नहीं है, दोनों को मिलाने से सैंपल स्पेस आएगा नहीं आएगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बट नॉट एग्जॉस्टिव। अच्छा, तो फिफ्थ है 3 इवेंट्स व्हिच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। सेम ही क्वेश्चन है, बस 3 इवेंट है। 0 day, 1 day, 2 day. पूरा रट के है। तो फिफ्थ पार्ट है 3 इवेंट्स बताना है जो तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो पर एग्जॉस्टिव नहीं हो। ये बोल रहा है कि नो हेड टू 1 हेड, राइट, 1 हेड और 2 हेड। तो इसमें एक नहीं आया, कौन सा नहीं आया, ये नहीं आया। तीनों का यूनियन लोगे तो ये 7 आ जाएंगे, पर ये नहीं आ पाएगा। तो ये एग्जॉस्टिव भी है, क्यों, क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है, इसमें 1 हेड है, इसमें 2 हेड। समझ गए, गुड, मिटा दो पक्का। सर हाँ मैंने इस क्वेश्चन के थोड़े अलग आंसर लिखे हैं, आप एक बार चेक। हाँ, अलग आंसर भी हो सकता है, बोलो मैं देखता हूँ सही है कि नहीं, बोलिए जरा। मैंने आपको फोटो भेज दिए 5 आंसर्स की, आप एक बार चेक कर सकते किसका फोटो भेज दिया। हो। इसी क्वेश्चन के 5 पार्ट्स की। अच्छा, ओके। अच्छा, हाँ, गेटिंग 2 heads, getting 2 tails, 2 heads, 2 heads, getting only 1 head। हाँ, तो ये भी सही है। 2 heads मतलब ये तीनों आ गया, getting 2 tails, 2 tails में ये तीनों आ गया, getting only 1 head, ये गलत हो गया। गेटिंग ओनली 1 हेड में फिर से ही आ जाएगा सी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो पाएगा बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। या बिकॉज सी गेटिंग ओनली 1 हेड एंड गेटिंग 2 टेल्स आर सेम थिंग, राइट। सर मैं अगर उसमें बस गेटिंग मैक्सिमम 1 हेड लिख दूं तो फिर हो जाएगा आई थिंक। गेटिंग मैक्सिमम 1 हेड तो उसमें 1 एंड भी हो जाएगा एंड 0 हेड का भी आ जाएगा। तो मैक्सिमम लिखा है वो उसमें क्या? नहीं मैंने लिखा नहीं है, मैं उसको ठीक कर देती हूँ इंस्टेड ऑफ मैक्सिमम 1 हेड लोग है ना बेटा, तो हो जाएगा। और एग्जॉस्टिव भी हो जाएगा शायद वो। नहीं वो नहीं होगा बिकॉज मैक्सिमम 1 हेड है, तो उससे कम सिर्फ फिर मतलब 0 हो सकता है, तो सिर्फ टेल 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 वाला ऑप्शन आएगा। हाँ सही बात है, 3 हेड वाला केस नहीं आ पाएगा उसमें, है ना। हाँ जी, हाँ, तो वो सही सारे हो जाएगा। Good। बाकी सारे ठीक है 4 से। हाँ, सही होगा, देखिए तो सही होगा, आपने किया तो सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा है। 6 का लास्ट, लास्ट का 6 का लास्ट, लास्ट का 6 भी है, लास्ट में 6 पॉइंट है। पहले 6 का लास्ट करते हैं। हाँ, 2 डाइस आर थ्रोन, तो कितने आउटकम्स आएंगे टोटल? 36। कौन सा क्वेश्चन है? 6। 3 इवेंट्स A B C are as follows। A है getting an even number on the first die, मतलब 2 आ जाए पहले पे और दूसरे पे कुछ भी आ जाए, 2 1 से लेके 2 6 तक, 4 1 से लेके 4 6 तक, और 6 1 से लेके 6 6 तक। तो कितने आउटकम्स है टोटल इसमें ए में? सुहाना
18. 6 दूना 12, 6 6 3 जा 18. Good. B. Getting an odd number on the first die. 1 1 से लेके 1 6 तक. दूसरे पे कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट डाई ऑड होना चाहिए. 3 1 से लेके 3 6 तक, और 5 1 से लेके 5 6 तक. इसमें कितने आउटकम्स हैं? 18. Record event है C. Getting the sum of number on the dice less than or equal to 5. तो क्या क्या आ सकता है? 1 के साथ क्या क्या आ सकता है? 1 के साथ 1 आ सकता है, और 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4 भी आ सकता है. 1 के साथ सारा पॉसिबिलिटी लिख लिया. 2 के साथ क्या क्या आ सकता है? 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, और कुछ 3 के साथ 1 और 2 आ सकता है, 4 के साथ 1, 5 के साथ नथिंग, 6 के साथ कुछ नहीं. इतने ही आएंगे सब. समझे? तो कौन सा पार्ट बताना है मुझे? लास्ट. एक पार्ट है A इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश. तो A तो है ही अपने पास. कहाँ है A? ये रहा A. तो B डैश पता क्या होगा? B चला सकता है. कुछ भी मतलब क्या है? सैंपल नंबर. तो वो क्या है, कुछ बताओगे? A and C. B डैश कौन बताएंगे, जल्दी बताओ. B डैश A के बराबर है. B डैश का मतलब है सैंपल स्पेस में से B को हटा दो. पूरे 36 है, 36 में से ये हटा दोगे तो यही तो बचेगा भैया. तो A के बराबर है B डैश. और C डैश S माइनस C. इसको मैं S माइनस B को A लिख सकता हूँ यहाँ पर, और S माइनस C को सरल लिखना पड़ेगा. 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6. ये तो बहुत ही इतना सरल. तो 4 7 9 10 26 लिखने पड़ेंगे. देखो तो सीधा से मत निकालो ना पूरा भी. देखो इसका उत्तर क्या होगी? और इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट. ये तो करना ही पड़ेगा. सर यस माय डियर. इसमें हम ये भी देख सकते हैं ना बस कि क्योंकि A का इंटरसेक्शन भी लेना है, तो A में जितने भी सारे वैल्यूज हैं वो अगर B एंड C में नहीं हो तो वो वाले आ जाएंगे सारे आंसर में, बिकॉज B डैश C डैश का इंटरसेक्शन है. इसका सीधा A minus C कर दो. तो वही बात है ना, लेकिन A माइनस C करना नहीं चाह रहा ना मैं. A minus C सर था. हाँ इसे A इंटरसेक्शन C डैश का मतलब है A माइनस C. सर पूरे में से क्यों पूरा C डैश मत निकालो. पार्ट है वो. A minus C. हाँ तो A इंटरसेक्शन C डैश का मतलब है वो एलिमेंट्स. नहीं हाँ सर वही सर वही होगा. सर हाँ जी. जो मतलब जितने भी एलिमेंट्स A में है उस कोई हर एक उसको उठा के देखें कि अगर वो B एंड C दोनों में नहीं है तो वो आ जाएगा ना इस आंसर में, बिकॉज B डैश C डैश है एंड A भी इंक्लूडेड है, तो बिना कुछ और निकाले एक ही बार से आ जाएगा ना. सही बता रही है, वो भी सही है. लेकिन हमने क्या किया, 2 पहले निकाल लिया है ना. तो B डैश जो है ना A के इक्वल है. तो B डैश इंटरसेक्शन A, सॉरी हाँ तो B डैश A है तो A इंटरसेक्शन A हो जाएगा. और A इंटरसेक्शन C मतलब वो एलिमेंट जो A में हो और C में ना हो, मतलब इसका मतलब A माइनस C भी होता है. तो A माइनस C निकाल दो बस. A माइनस C में क्या क्या आएगा?
2,5 ये आएगा a माइनस सी है ना जी, तब वो वाली साइन है ना जो ए में है और सी में a में है c में नहीं। 2,4 2,1 है इसमें, है ना, 2,2 भी है, 2,3 भी है, 2,4, 2,6 2,5 2,5, 2,6। 3,3 ओके, नहीं नहीं 3,3 नहीं आएगा, वो तो है ही नहीं है मैंने। अभी इस लाइन में से कोई है हटेगा, 4,1 हट जाएगा, 4,2 से लेके 4,6 तक, बस ये लाइन तो पूरा ही रहेगा, 6 पूरा आएगा। 6 पूरा रहेगा, हाँ, sir. समझ गए। देखिए ज्यादा है। और बताओ नेक्स्ट डाउट कौन सा है? लास्ट का 6, 7 का 6। ओके, 7th क्वेश्चन है, रेफर टू क्वेश्चन नंबर 6 above, स्टेट ट्रू और फॉल्स। सैंपल स्पेस, अच्छा सैंपल स्पेस तो लिखा ही नहीं था, ABC लिखा था, बोल रहा है कि A डैश, B डैश and C are mutually exclusive and exhaustive। Exhaustion है, usually अच्छा A डैश जो होगा ना, पता किसके इक्वल होगा, याद है, B के इक्वल है, और B डैश A के इक्वल है, और C तो C ही है, तो A, B और A में कुछ कॉमन है, था कुछ नहीं था कॉमन, लेकिन A और C में कॉमन था, जैसे 2, 1 था, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ नहीं हुआ, एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव है, क्योंकि A और B को मिला के ही सैंपल स्पेस आ जाएगा, C तो ऐसे एक्स्ट्रा आ रहा है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है बट एग्जॉस्टिव है, समझ गए। व्हाट नेक्स्ट, हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक जियोमेट्रिक एप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। समझे बच्चे, एक जियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। एक्सियम जानते हो क्या होता है? एक्सियम 9th पास हो गया, और नहीं पास हो गया ना। तो एक्सियम क्या होता है पता है? एक्सियम क्या होता है? सुना हुआ है? तो क्या होता है बताओ, यही तो बड़ा है। किसको पता है एक्सियम के बारे में? हाँ, कुछ ऐसे ज्योमेट्री का है, यूक्लिड ज्योमेट्री का है, यूक्लिड ज्योमेट्री, एक 9th क्लास में रिलेटेड था। एक्सियम्स ऐसे फैक्ट होते हैं जिसको प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, वो ऑब्वियस साइड से होती है। हाँ, रूल्स नहीं होते, रूल्स का तो कोई रीजन होगा ना। जैसे मैं एक्सियम बताता हूँ एक, फॉर एन एग्जांपल,
दो पॉइंट से कितनी लाइनें बना सकते हैं? एक ही लाइन। तो ये एग्जाम है। ये क्या है? ऑब्वियस काइंड ऑफ चीज है जिसको प्रूफ की जरूरत नहीं है। ये हम कंसीडर, ये सब जंक्शन लेके चलते हैं। एक पॉइंट से कितने लाइन बनेंगे? चलो बातें करोगे तो कान के नीचे लगा दूंगा। एक पॉइंट से कितने लाइन जाएंगे? एक बार सिंपलीफाई। हाँ, तो ये भी क्या एग्जाम है, ऑब्वियस है ये चीज, इसको प्रूफ की जरूरत नहीं। और एक और कोई बताओ ऐसे, और कुछ बताओ ऐसे एग्जाम में। If two things are equal, then their double will be also equal. ये भी एग्जाम है, ऐसे करके 5-6 एग्जाम समझ गए। तो यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्स हैं प्रोबेबिलिटी में लेके चला गया है। जैसे ध्यान से सुनना, लिखना पड़े। लेट एस एक सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में मैंने मान लिया आउटकम है W1, W2 से लेके n नंबर ऑफ आउटकम्स है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स हैं? n नंबर ऑफ आउटकम्स है, ठीक है। तो इसमें कुछ कंसिडरेशन लिया गया, कुछ एग्जाम लिया गया। जैसे एक लिखा है, पहला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ WI। WI का क्या मतलब है आपका? WI क्या है? Where I equal to 1, 2 से लेके 10 तक। तो WI का क्या मतलब हुआ? WI का क्या मतलब हुआ? हाँ, 1 से लेके n तक सारी हो। हाँ, मतलब WI का मतलब है ये क्या हो सकता है? W1 भी हो सकता है। W2 भी है। I को 1 डालोगे तो W1, I को 2 डालोगे तो W2, I को 3 डालोगे तो W3 होता है। तो ये क्या है? ये बेसिकली सैंपल स्पेस का जनरल एलिमेंट है। जनरल एलिमेंट मतलब समझते हो? अच्छा बताओ, WI की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 to n। ना, W1 is W1 मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट है जो सैंपल स्पेस के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, सेट में नहीं लिखते थे, सेट फिल्टर फॉर्म में W1 बोला। WI। WI को फिर अभी वो लिखा है I की वैल्यू। हाँ, तो WI क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? S के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ नहीं। WI किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? S के S के एलिमेंट, ठीक है। नहीं समझा लगता है, क्या समझा? WI S के सारे एलिमेंट्स को represent हाँ, क्योंकि I को 1 डालेंगे तो W1 को रिप्रेजेंट कर देगा, I को 2 डालेंगे तो W2 को कर देगा, एंड सो ऑन। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ WI जो होनी चाहिए ना, 0 और 1 के बीच होनी चाहिए। ये ऑब्वियस सी बात है। कोई भी आउटकम ले लो सैंपल स्पेस का, उसकी प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 होगी या मैक्सिमम 1 होगी। अच्छा, मिनिमम 0 कैसे हो जाएगी लेकिन, फिर बताओगे जरा। जो हो नहीं सकता वो 0 हो जाता है। हम्म, कोई इवेंट ऐसा हो नहीं सकता। जैसे जैसे impossible और गर्ल्स स्कूल में लड़की रहते हैं। क्या? क्या? और गर्ल्स स्कूल में लड़के रहते हैं। हाँ, हाँ। समझ गए। तो प्रोबेबिलिटी मिनिमम क्या होगी? 0 होगी, मैक्सिमम 1 से ज्यादा नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। 1 मतलब श्योर इवेंट है, ठीक है। तो ये एग्जाम है। दूसरा, सिग्मा PWI एंड I 1 से लेके n तक। कोई बताएगा क्या होगा? बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, एग्जाम कॉमन सेंस ही होता है और कुछ नहीं होता। W1 plus W2 plus W3 plus नो, दैट्स रॉन्ग। W1 W1 plus ना, आप कोई बताओ। W1 into W1 plus W2 ना, इसका आंसर 1 डिजिट में है बस। W1 M. W1 infinity. ना, और कोई सोच के बता। N कोई ना कोई तो बता ही देगा। W1. तो 1 नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, तुक्का नहीं, सही वाला है। probability है ना उसमें। हाँ, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ WI, P क्या है? प्रोबेबिलिटी है 1। इसका मतलब है क्या?
प्रोबेबिलिटी और इसका क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, सिग्मा का मतलब क्या होता है? प्लस। तो आई को पहले 1 डाला और सिग्मा मतलब प्लस, फिर आई को 2 डालेंगे एंड सो ऑन, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W मतलब सैंपल स्पेस के हर एक आउटकम को ऐड करोगे तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी क्या आएगी? 1 ही आएगी। नहीं समझे बात? सर सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है या जो आउटकम्स है उन्हें ऐड करना है? इस सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी भी 1 ही होगी। नहीं, हर एक आउटकम का प्रोबेबिलिटी ऐड करना है। ऐड करेंगे तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी के बराबर आ जाएगा। अच्छा, जैसे मान लो कोई सैंपल स्पेस ले लिया, एक डाई को रोल किया तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक डाई को रोल करोगे तो 1 आने की क्या चांस है? क्या कर रहे हो तुम? बताओ, 1 आने की क्या चांस है? डाई को रोल करोगे तो 1/6। 2 आने के चांस क्या है? 3 आने के चांस, 4 आने के चांस, 5 आने के, 6 आने के, टोटल करो कितने आ गए? 6/6। 1 इक्वल ही रहेगा। मतलब कि सैंपल स्पेस के हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे ना तो 1 आएगा। समझे? तनिष्का समझ में आया आपको? यस सर। अब देखो तीसरा पॉइंट है लेट। रूल्स है। अरे बबुआ एक्सियम है ये। क्या है ये? एक्सियम है। रूल ही मान लो तो बस, ठीक है? Let A be an event associated with sample space। ये जो सैंपल स्पेस लिया है उससे एसोसिएटेड है, मतलब ए इस सैंपल स्पेस का इवेंट है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालेंगे हम? ए क्या है? इवेंट है इस सैंपल स्पेस का। तो ए होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? हाँ, PWI A by N वन भी नहीं होगा। ये सैंपल स्पेस थोड़ा ना, ये तो सैंपल स्पेस का इवेंट है। तो ए इवेंट क्या होता है? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो ए में सैंपल स्पेस के कुछ एलिमेंट्स होंगे बस। A by N नो। और कोई बताएगा? N by A नो। ये तो कुछ ही नहीं यार, ये तो इवेंट है यार। ए कोई नंबर थोड़े ना है। PA इक्वल टू S, प्रोबेबिलिटी S हो जाएगा। ए होने की प्रोबेबिलिटी S कैसे हो जाएगा? ये होने की प्रोबेबिलिटी S कैसे हो जाएगा? सोच के बताओ, देखो कौन दिमाग लगा रहा है। सर वो लेस देन या इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए? नहीं वो निकालेंगे कैसे? वो तो बात सही है, ये 0 से 1 के बीच में है। ये वही ना इवेंट है कोई इसका, किसका है? ये इवेंट है सैंपल स्पेस का, लिखा ना, ए बी एन इवेंट एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? 0। ये तो सबसेट है वही। और ए में कुछ एलिमेंट है एस के, तो ये गिवन भी तो होना चाहिए ना, ये मतलब ए में है क्या सबसे नहीं है, आपको सोच सही रहा है। Number of elements in A upon S.
हाँ वो भी बहुत काफी सही है, लेकिन वो तब होता है, देखो जो 10th में जो पढ़ते थे ना, उसके हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हो जाना चाहिए था। लेकिन ये तब होता है जब ईच आउटकम क्या हो, इक्वली लाइकली हो। इक्वली लाइकली आउटकम मतलब समझते हो, जैसे सैंपल स्पेस में जितने आउटकम्स है हर एक की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। जैसे एक डाई को रोल किया ना, तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये इसका ईच आउटकम जो है ना इक्वली लाइकली है, क्योंकि ईच का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है, तो इक्वली लाइकली है। तो मैं बोलूं इवन नंबर आने के क्या चांस है बताओ, हाँ, तो ए एक इवेंट हो गया जो एसोसिएटेड है सैंपल स्पेस से, और ए मैंने बोला इवन नंबर का आना, तो इवन नंबर में क्या आएगा 2 4 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालोगे, ए में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो ए में कितने एलिमेंट है 3/6, तो 1/2 हो जाएगा, है ना। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब ईच आउटकम क्या हो, इक्वली लाइकली हो। जैसे ये एक मैंने डाई लिया, एक डाई लिया, उसमें क्या है 2 1 है और 3 2 है और 1 3 है उसमें, ऐसे लिखा हुआ डाइस पे, ठीक है। तो ये अब इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/, नो 2/6, वो बाद में 1/3 हो जाएगा। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/6। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, लेकिन है। तो सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली हो कोई जरूरी नहीं है, तो कैसे करेंगे फिर, जैसे मान लो यही सैंपल स्पेस लिया 1 1 2 2 एंड 3, तो मुझे बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो, और ए एक इवेंट है कमिंग ऑफ ऑड नंबर, ए क्या है ऑड नंबर का आर्ट, तो कैसे निकालेंगे फिर इसको? तो सारे एलिमेंट्स का सम हाँ करके एग्जैक्टली, तो वही करेंगे। हम क्या करेंगे, तो मान लो ए कोई सेट होगा, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू जे एंड जे आई, यहाँ पे वेयर डब्ल्यू जे बिलोंग्स टू ए। ये समझ में आएगा, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ। आ रहा है समझ में कुछ क्या लिखा हुआ है, और दिमाग लगाओ तो समझ में आएगा। कोशिश एक ही एलिमेंट का सम जो हाँ मतलब हाँ ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए में, हाँ ये डब्ल्यू जे किसको बिलोंग कर रहा है, सैंपल स्पेस को नहीं कर रहा है, सैंपल स्पेस को तो कर ही रहा होगा क्योंकि वो ए को बिलोंग कर रहा है। तो ए में जितने एलिमेंट है उसमें हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर दो, बस वही कहना चाह रहा है। क्या बोलना चाह रहा है, ए में जितने भी आउटकम्स है सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो और ऐड कर दो। अभी सर डाई से केस हो गया था, 1/6 की बात था। हाँ लेकिन उसमें 3/6 भी हो गया था, तो सब काम अलग अलग भी निकालते हैं। जैसे डाइस में को टॉस किया 1 2 3 4 5 6, मैंने बोला इवन नंबर ए ले लिया, इवन नंबर का आना, तो इवन नंबर क्या है 2 4 6, तो मैं 2 आने की पीए निकालने के लिए 2 आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 4 आने की प्रोबेबिलिटी
प्लस 6 आने की प्रोबेबिलिटी, ऐसे करके भी निकाल सकता हूँ। तो 2 आने की चांस क्या है 1/6, 4 आने की चांस क्या है 1/6, 6 आने की 1/6, तो 3/6 भी हो जाएगा। लेकिन ये इक्वली लाइकली है तो सीधा 3/6 भी लिख सकते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये रूल हमेशा वैलिड है, अगर इक्वली लाइकली नहीं है ना तभी हम ऐसे निकाल सकते हैं। मान लो है ना, ये इक्वली लाइकली नहीं रहता, कुछ बायस्ड डाइस होता। बायस्ड डाइस समझते हो? गोलमाल है। हाँ, कुछ गोलमाल है। मान लो 5 हटा दिया इसमें से तो 6 कर दिया, तब क्या होगा? तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है, हर एक आउटकम इक्वली लाइकली नहीं है तभी चल जाएगा। समझे? नहीं समझे? क्या समझे? नहीं समझे तो बताओ, दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाएं। कि डब्ल्यू जिस ए को बिलोंग कर रहा है और सब प्रोबेबिलिटी ऑफ द डब्ल्यू जे है उसका सम होगा। WJ एक एलिमेंट्स का सम है जो डब्ल्यू जे नहीं, डब्ल्यू जे एक एलिमेंट्स है, उसमें सिग्मा लगाया गया है बाद में, ताकि डब्ल्यू जे जो है ना एक एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है, मतलब ए में जितने एलिमेंट है कि हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर दो बस। ये कहना चाह रहा हूं। सर हाँ जी। तो लेकिन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, इसकी ये तो कुछ और ही है ना, ये भी तो प्रोबेबिलिटी ही है। लेकिन ये तो प्रोबेबिलिटी उस इवेंट ए में है ना। हाँ, ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ए डब्ल्यू जे है ओ ना, अच्छा ए अच्छा, हाँ बिलोंग कर सर, रहा है। अच्छा हाँ सर, हाँ सर। समझे? नहीं समझे? क्या समझे? डब्ल्यू जे ए को बिलोंग कर रहा है और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू जे है हर एक का निकालना पड़ेगा और उसको ऐड कर देना है। सर, इसको लिख लो, एक और तरीके से समझाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स का ना, फिर समझ जाओगे। ये टेक्निकल है, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा ये, पर इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा तो समझाने के लिए, लेकिन पहले लिख लो इसको। सर एग्जांपल ले सकते हैं ना, डब्ल्यू बी कुछ भी ले सकते हैं, मतलब ये कहना चाह रहा है कि ए में जितने आउटकम है ना, एक एक आउटकम का प्रोबेबिलिटी निकालो और सबको ऐड करो, बस इतना ही कहना चाह रहा है, और कुछ नहीं कहना चाह रहा है। समझ रहे हो? ए में जितने आउटकम्स है, एक एक आउटकम का प्रोबेबिलिटी निकालो और उसको ऐड करो, ये कहना चाह रहा है। समझे बात को? क्या समझे? क्या समझे? ए में जितने आउटकम्स है ना, हर एक का क्या निकाल दो प्रोबेबिलिटी और ऐड कर दो। और ऐड कर जैसे मैं थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग एग्जांपल लूंगा, है ना, जो हमारे रियल लाइफ में रहता है, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। सर एक तो सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल क्या होता है?
जिससे हम लोग बात करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा लगता है? सर जो आप ज्ञान देते हो और हमें ज्ञान भी देता हूँ मैं। हाँ सर वो बीच बीच में बहुत बढ़िया बना देते हो। वो तो मैं और उसको फॉलो करूंगा तब तो। हाँ सर तो आप नहीं। अरे सही बात है, इतना सुनते सुनते कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा दिमाग में। है ना? जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति, अरे भैया मारकर ही जवाब दे दे तो ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, पैर है। हाँ ये है, मान लो बस ऐसे ही, ठीक है। अब इसने 2 बच्चे पैदा किए, ये भी इंटरेस्टिंग होता है ना। है ना? 2 बच्चे पैदा किए। अब इसने अपनी प्रॉपर्टी दोनों बच्चों के नाम किए, पर ये दोनों को क्या दिया? हाफ हाफ दिया। मतलब इसकी प्रॉपर्टी पूरी मान लो 1 है, होल है, पूरी होल प्रॉपर्टी जो है ना, इसको हाफ मिलेगा और इसको हाफ मिलेगा। ठीक है, समझ गए? ये फर्स्ट जनरेशन है और ये सेकेंड जनरेशन है। अब मान लो इसने 3 बच्चे पैदा कर लिए, तो ये थर्ड जनरेशन हो गया। तो इसको कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी फर्स्ट जनरेशन का? 1/6 हाँ। जैसे मान लो ये जो है ना, उसका दादा है या दादी भी हो सकती है, ग्रैंड पेरेंट है ना? तो ग्रैंड पेरेंट के पास जितनी प्रॉपर्टी थी उसका 1/6 मिला होगा ग्रैंड किड को, नहीं, क्योंकि हाफ मिला इसके पेरेंट को और उसने हाफ को 3 इक्वल हिस्सों में बांट दिया, तो ये हाफ अपॉन 3 सबको 1/6 मिलेगा, है ना? अब मान लो इसने क्या किया? 2 ही बच्चे पैदा किए। हाँ, तो देखो सारे ग्रैंड किड की प्रॉपर्टी सेम है क्या? नहीं, इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है ये सारे, नहीं समझे? ये नहीं कि ये सबको मिला के दादाजी का हिस्सा 5 लोगों में बांटेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, समझ रहे हो? तो ऐसे प्रोबेबिलिटी में भी होता है इसीलिए। किसी को अलग से बिजनेस स्टार्ट करना हो तो नहीं, हम तो क्या बात कर रहे हैं, इनका कितना हिस्सा इनकम इनको मिला, मान लो ये बात। हाँ, ऐसा हो सकता है, हो भी सकता है ऐसा, पर हमें ऐसा लेके मान चल, आइडियल सिचुएशन लेके चल रहे हैं, ठीक है? अब जैसे मान लो, हाँ, ये आइडियल सिचुएशन था। सुनो तो सही, अभी खत्म नहीं हुआ है इसीलिए आप, हाँ, अब मान लो इसने बेईमानी कर दी है, इसने इसको ज्यादा दे दिया, इसको ज्यादा दे दिया, इसको अलग अलग दे दिया, तब हम थोड़ा बोलेंगे कि इसको 1/6 मिला है, बोल सकते हैं क्या? तो वही बोलता है, तो हम तो बोले हम ये मान लो इसके ये x है, ये y है और z है, तो एक इवेंट है जिसमें x और y है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a निकालने के लिए क्या करेंगे? x की प्रोबेबिलिटी और y की अलग अलग निकालेंगे। मान लो इसने क्या किया, इसको अलग अलग दे दिया, मान लो ये बहुत जीनियस था, इसको पैसे की जरूरत नहीं था, तो उसको 2 रुपए दे के छोड़ दिए। समझ गए? वो सोचा कि खुद ही कमा लेगा बहुत ज्यादा। ये थोड़ा मीडियम था, इसको थोड़ा बीच का दे दिया, ये बहुत नालायक था, इसको ज्यादा दे दिया है कि अपना जीवन चला लेगा कम से कम। सर ऐसा तो नालायक तो भी मेरा मतलब बस ज्यादा उस पे मत जाओ, मीनिंग पे मत जाओ। मेरा मतलब है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, है ना? तो मैं बोलूं ए में ये जो 2 व्यक्ति है, इसका प्रॉपर्टी कैसे निकालोगे? तो इन दोनों को ऐड करके निकालोगे, है ना? अगर सबको दिया है तो 1 इंटू कर देंगे तो उतने टाइम्स, तो यही बस, और कुछ नहीं है। अगर ईच आउटकम इक्वली लाइकली है तो क्या होता है?
तो उसका समेशन करके ग्राम करेंगे बराबर। छोड़ो उसको, उससे कुछ समझ में आया? हाँ नहीं है तभी अच्छी बात है। तो अब समझ में आएगा दूसरे तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे मान लो कोई सैंपल स्पेस है, लेट एस एक सैंपल, लिखने की कोशिश मत करना, मैथ्स में नोट्स काम नहीं आते हैं, समझना हुआ चीज ही काम आता है बस क्वेश्चन। ये अब मैंने बोला इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ W2, इसमें जितने भी आउटकम्स है सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम। ठीक है, एंड लेट A be an event of S, then P of A क्या हो जाएगा फिर? probability of W1 plus probability of W2 plus probability of और कोई बताओ यार, कंसंट्रेट नहीं कर रहा लगता है आपको। NA by NS। हाँ ये सही आंसर। इसमें ऐसा कर सकते हैं, इसमें ए में हर एक आउटकम को निकालने की अलग अलग जरूरत नहीं है, नहीं समझे? जैसे वहां पे क्या था, सिग्मा टी डब्ल्यू जे था, और डब्ल्यू जे किसको बिलोंग कर रहा था? ए को बिलोंग कर रहा था। यहाँ पे हर एक आउटकम का अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, समझ, क्योंकि सबका इक्वली है। तो क्या कर देंगे जो 10th में करते थे, ए में टोटल कितने आउटकम्स है सिर्फ वो काउंट कर लेंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन। लेकिन ये ध्यान रखना, ये तभी वैलिड है फॉर्मूला जब क्या हो, इक्वली लाइकली आउटकम्स तभी होगा। number of A upon number of S। हाँ तो सर हमें पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कोई भी लाइक बढ़िया या नहीं, हाँ। ऑलरेडी दिया हुआ वो पता चल जाएगा। एक मैं क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें इक्वली लाइकली नहीं होगा, अभी इक्वली लाइकली वाला तो आपने कर रखा है बहुत पहले ना, ये 2 क्वेश्चन कराता हूँ, एक इक्वली लाइकली वाला और एक इक्वली लाइक नॉट इक्वली लाइकली वाला, फिर बताते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। ये भी लिख लो, अगर इसके हर एक आउटकम इक्वली लाइकली है और ए सैंपल स्पेस का इवेंट है, तो P ऑफ ए क्या होगा? ए में जितने एलिमेंट्स हैं अपॉन सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट्स हैं। ये 10th पार्ट होगा, 10th वाला ही है ये चीज। समझ गए? तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, लिखना मत, समझना। इस कॉइन को टॉस किया, पहले क्या किया? कॉइन को टॉस किया, अगर हेड आ गया तो फिर से कॉइन को टॉस कर दिया, और टेल आ गया तब भी कॉइन को टॉस कर दिया। सैंपल स्पेस में क्या बनेंगे बताओ जरा? तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा? अगर पहली बारी हेड आया तो दूसरी बारी भी हेड आ सकता है,
पहली बारी हेड आया तो दूसरी बारी Tail आ सकता टेल भी आ सकता है। है। Tail head, tail head. टेल हेड टेल टेल। तो इसका हर एक आउटकम इक्वली लाइकली है कि नहीं है? है? Equally likely. देखो तो एक ये तरीका होता है, इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। क्या बोलते हैं? ट्री डायग्राम। तो पहली बारी हेड आ सकता है या टेल हो सकता है, फिर दूसरी बारी में भी हमने कॉइन को टॉस किया तो दूसरे टाइम क्या आ सकता है? हेड या टेल। यहाँ भी कॉइन को टॉस किया तो फिर यहाँ पे भी क्या आ सकता है? हेड या टेल। तो यहाँ पर ये कॉइन है, इसमें वन है, बेसिकली होल है वन। तो पहली बारी हेड आने के क्या चांस है? 1/2. 1/2। और टेल आने के Same. 1/2। अब सेकेंड टाइम हेड आने के क्या चांस है? सेकेंड टाइम हेड आने के पहला भी हेड आया हो और दूसरा भी हेड आ जाए। 3/4. 1/2. 1/2. 1/4 होगा। अब ये 1/2 दो हिस्सों में बच जाएगा। ये 1/2 है, ये सॉरी 1/2/2 तो 1/4 है, ये 1/4 है। ये भी क्या है? तो ये 1/4 1/4। ये क्या इसका मतलब ये 1/4 क्या है? किसका प्रोबेबिलिटी है? हेड हेड, पहला हेड दूसरा हेड। और ये सॉरी यहाँ पर टेल आएगा, पहला हेड और दूसरा टेल आने की। तो अच्छा यहां से भी निकालोगे तो सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि पहला हेड और दूसरा हेड दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहां से क्या है? 1/4। पहला हेड और दूसरा टेल आने की 1/4। यहां से भी देखो पहला हेड और दूसरा टेल आने की, ठीक है। पहला टेल और दूसरा हेड आने की 1/4. टेल हेड 1/4 हो जाएगा। और टेल टेल आने की 1/4. ये इसलिए हो गया ना कि ये हर एक आउटकम इक्वली लाइकली था, इसलिए ऐसा हो गया है। लेकिन एक ऐसा केस देते हैं जिसमें इक्वली लाइकली नहीं है, तब देखते हैं क्या होता है। तब इसमें इक्वली लाइकली है तो सीधा सैंपल स्पेस लिख के काउंटिंग करके हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक कॉइन को टॉस किया मैंने, अगर हेड आया तो फिर से कॉइन को टॉस कर देंगे, लेकिन टेल आया तो डाई को रोल कर देंगे। ध्यान से समझोगे ना तो मजा आ जाएगा फिर इसको समझ में। अब बताओ सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा? एच एच, एच टी, T1, T2, T3, T4, T5। अभी बताओ इसके हर एक आउटकम इक्वली लाइकली है कि नहीं है? नहीं है इक्वली लाइकली। सर उसको मैंने कॉइन लिखा है। पहली बारी कॉइन को टॉस किया, अगर फर्स्ट कॉइन ने हेड शो किया तो सेकेंड टाइम भी कॉइन ही टॉस करेंगे हम लोग, है ना। जैसे मान लो पहली बारी इसमें क्या इससे सैंपल स्पेस जो आएगा ना, अगर फर्स्ट टाइम हेड आ गया तो सेकेंड टाइम कॉइन टॉस करेंगे तो सेकेंड टाइम एच आ सकता है। अगर फर्स्ट टाइम हेड आया तो सेकेंड टाइम टेल भी आ सकता है। लेकिन यहाँ से क्या आएगा? अगर फर्स्ट टाइम टेल आया है तो डाई को रोल किया है तो टेल के साथ 1 भी आ सकता है, टेल के साथ 2 भी आ सकता है, टेल के साथ 3 भी आ सकता है, टेल के साथ 4 भी आ सकता है, टेल के साथ 5 भी आ सकता है, टेल के साथ 6 भी आ सकता है। ये बताओ एच एच तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट है। मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच तो 1/8 में बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता। यही मैं सिखाना चाह रहा था। सर 1/4 है क्या? हाँ वो बाद में है, 1/8 नहीं होगा। जो हम लोग 10th में पढ़ते थे ना कि एच एस को एक ही है, टोटल कितना है। लेकिन वो तभी कर सकते हैं ना जब इसमें हर एक आउटकम के आने के चांस इक्वल हो। इसका 2 ही बेटा है, इसका 6 बेटा है भाई। नहीं तो देखो
तो ये पूरा 1 चांस था, तो एच आने का चांस क्या होगा? 1/4 होगा। देखो एच ऐसे भी लॉजिक लगाकर देखो, एच आने के चांस ज्यादा क्यों है कि पहली बार हेड आया, तो दूसरी बार जब कॉइन टॉस करेंगे ना तो वो 2 ही पार्ट में जाएगा, या तो हेड में या टेल में। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम टेल आया तो वो 6 पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। फिर टेल के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। यहाँ एच की प्रोबेबिलिटी पता क्या है? 1/4 है। और ये भी 1/4 होगा। इसका कितना होगा बताओगे? 1/6 ना पे 1/12 1/12 होगा। दो बार आएगी थी। सर के ऊपर डाल दूंगा एक कॉपी, दिमाग नहीं लगा रहे हो तुम। आप बताओ क्यों होगा 1/12? 1/12 क्यों होगा? क्योंकि टेल्स आने का 1/2 क्योंकि ये 1/2 है टेल आने का, और ये 1/2 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो 1/12 1/12। लेकिन कैसे भी करो, टोटल जो है ना, टोटल क्या बताया था? सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? चलो अभी उसकी बात में बात करते हैं, पहले एक एक इसकी बात। ये 1/12 समझा भाई? क्या नाम है? यश चोपड़ा। तो एच आने के चांस ज्यादा है कि T1 आने के चांस ज्यादा है? एच आने के चांस ज्यादा है। समझ गए? लेकिन एक उसमें था ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ WI, और I = 1 से लेके सारा ले लिया, तो क्या था उसका आंसर? 1 था। मतलब ये WI किसको रिप्रेजेंट, किसको बिलोंग कर रहा है? सैंपल स्पेस को। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी सबको ऐड करोगे तो अभी भी 1 ही आएगा। लेकिन एक बार चेक कर सकते हो आप। HS की क्या है? 1/4 HT की 1/4, T1 की 1/12 T2 की 1/12 तो 1/4 + 1/4 क्या होगा? 1/2 1/2। ये कितना होगा? 6/12 नहीं, 1/2 प्लस। देखो टोटल अभी भी 1 आएगा, तो बात तो सही है। चाहे आउटकम इक्वली लाइकली हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। क्योंकि पूरा सैंपल स्पेस के एलिमेंट को, है ना? अच्छा, और ये एक सैंपल स्पेस में मैंने एक इवेंट लिया। A is an event that appear at least once। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगा बताओ जरा। 1/12 + 1/12 1/2 टेल अपीयर एट लीस्ट कम से कम एक बार टेल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 नहीं। वो क्या है? हाँ, कितनी बार किया है? सेम ही एक्सपेरिमेंट है। अच्छा सीरियस में ओके 1/4 + 1/12 + 1/12 3/4 आंसर बताओ फाइनल क्या होगा? Yes, sir. 3/4 इसमें क्या करेंगे? इसका अलग से निकालेंगे, इसका अलग से, सबका अलग से निकाल के ऐड किया जाएगा फिर। हाँ यही कहना चाह रहा था। तीसरा पॉइंट जो लिखाया था ना ज्योमेट्रिक अप्रोच में, तीसरा पॉइंट। ए ब्लॉक हाँ, से तो ए में क्या क्या आएगा? ए में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये सब आएगा। तो इसकी आने के चांस क्या है? 1/4। इसका आने का चांस है 1/2। सबका अलग अलग करके ऐड कर दो, तो ये हमेशा सही होगा। चाहे इक्वली लाइकली है तब भी सही चल जाएगा, और नहीं है तभी चल जाएगा। तो ये जो है ना कि हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर दो। ए में जितने भी आउटकम है सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो, ऐड करो। ये हमेशा वैलिड है, चाहे इक्वली लाइकली हो या नहीं। मैं कह रही थी अगर हम इसे बोलो, बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ T अपॉन
बोलो क्या बोल रही हो? 6 अपॉन टोटल 8 आउटकम है सैंपल स्पेस में, तो इनके जितने आउटकम्स है अपॉन सैंपल स्पेस के सारे आउटकम्स की पूरी है। पता नहीं। तो ये देखो, जब इक्वली लाइकली आउटकम होता है इसको हम 6/12 भी लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि सब सेम है, तो उसको क्या कर देते हैं 6/12 लिख देते हैं। लेकिन ये इसकी वजह से नहीं हो पाएगा, है ना? समझ पा रहे हो? जो 10th में जो फॉर्मूला था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, कब लगेगा? यहाँ पर हम ऐसा, जैसे हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7/8 लिख सकते हैं आंसर? क्या नहीं लिख सकते? वही करना चाह रहे थे, 7/8 नहीं लिख सकते। वो तब लिख सकते थे जब सबके आने के चांस सेम करते। समझे भाई? ओके, ऐसे ज्यादातर आपके यहाँ पे जो आएंगे ना 11th में, इक्वली लाइकली वाला ही आता है। 12th में आता है इक्वली नॉट इक्वली लाइकली वाला। हाँ? पर आ सकता है 11th में भी एक क्वेश्चन है, वो एक्सपेरिमेंट से पता चल जाता है कि हर एक आउटकम इक्वली लाइकली है। समझा? तो पहला क्वेश्चन करो। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सा एक्सरसाइज है? पुरानी बुक में होगा 16.3 और नई बुक में होगा 14.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which of the following cannot be a valid assignment of probabilities for outcomes of sample space S? तो S में कितने आउटकम्स हैं? 7 आउटकम्स हैं। ओके, तो इसका पहला असाइनमेंट है 0.1 0.01। ये वैलिड असाइनमेंट है? हाँ है। क्यों? क्योंकि हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच है। टोटल 1 है कि नहीं है? टोटल 1 होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, जो फर्स्ट का ए पार्ट है, ये इसके जो आउटकम्स है इक्वली लाइकली है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि W1 आने के चांस 0.1 है, W2 आने के चांस 0.01 है, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। यही है, आपको देखो यहीं पे एग्जांपल मिल गया, पहला एग्जांपल मिल गया। अच्छा बी पार्ट बताओ तो जरा। पहले तो यह पहले यहाँ पे तो बताने कि वैलिड असाइनमेंट है कि नहीं है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल आउटकम की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में, टोटल 1 भी आ रहा है। ये इक्वली लाइकली है कि नहीं है? इक्वली लाइकली है। सी पार्ट बताओ जरा। नहीं है। इक्वल टू 1, 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता टोटल। डी माइनस आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी माइनस में होता ही नहीं, मिनिमम 0 होता है। ई मोर देन 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन करो। A coin is tossed twice. What is the probability that at least one tail occurs? डी भी नहीं है ना? हाँ, डी भी नहीं है। डी नहीं है। Why? Because नेगेटिव है ना, 0 और 1 के बीच ही हो सकती है प्रोबेबिलिटी।
ई भी नहीं। क्योंकि टोटल 1 से ज्यादा हो जाएगा, Sir, 3/4. 3/4 हो जाएगा, सही बता रहे हो। A coin is tossed twice. What is the probability that at least one tail occur? 3/4 ये तो 10th का ही क्वेश्चन है, सच बताओ तो। नहीं, सेकंड वाला 9 8th का भी हो सकता है। 7 का भी था। 6 नहीं 8 से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होता है, 7th में था क्या? इसके और होगा। पाकिस्तान से पर क्या लगता है? पाकिस्तान में पढ़ाई होती है। पता नहीं। उसमें मैथ्स होती है। सुनो ना यार, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन सबका आ गया आंसर। थर्ड क्वेश्चन करो तो। A die is thrown. Find the probability of following events. तो डाई को थ्रो करते हैं तो इक्वली लाइकली आउटकम्स है हर एक। A prime number will appear. ये सब ये तो 10th का ही क्वेश्चन है। 1/2 प्राइम नंबर कितने हैं? 3 प्राइम नंबर, 2 3 5, तो 3/6 1/2 हो जाएगा। A number greater than or equal to 3 will appear. 2/3. That's wrong. पता नहीं है इसे। 1 सेकंड हो गया। और कोई बता जल्दी से। A number greater than or equal to 3 will appear. 2/3? Yeah, that's wrong. That's right. 4/6 हो जाएगा। पहले भी तो ये बोला था। 2/3 बोला था, सही तो था। 2/3 Sorry. मेरा भी यही था। मेरा क्या है? A number less than or equal to 1 will appear. 1/6. उसमें एक ही फेवरेबल आउटकम है 1. Okay. A number more than 6 will appear. 1 A number less than 6 will appear. 5/6. 5/6. भैया लेस देन 6 बोला है यार, तो 1 से 5 तक ही ना लेंगे, 6 इक्वल नहीं लेना है। 4 तो 0 होगा। हाँ 4 तो 0 4 में 0 होगा। चलो फोर्थ क्वेश्चन करो। A card is selected from a pack of 52 cards. पत्ते खेलते हो? हाँ। ठीक है। How many points are there in the sample space? 52. जोकर को नहीं काउंट करता, ठीक है। Calculate the probability that the card is an ace of spade. One by? सही बात है। स्पेड का एक ही एस होता है, 1/52 हो जाएगा। Calculate the probability that card is an ace. तो कितने एसेस होते हैं? 4, तो 4/52, तो 1/13 हो जाएगा। ब्लैक कार्ड, तो 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, तो 26/52, तो 1/2 आ जाएगा। अच्छा, ये फिफ्थ क्वेश्चन करो तो जरा फिर। सर हाँ, सर पॉइंट्स क्या होता है? उसी को बोलते हैं, आउटकम्स को पॉइंट भी बोलते हैं। आउटकम्स जो होता है ना, उसको सैंपल पॉइंट भी बोलते हैं या सीधा पॉइंट भी बोलते हैं। अच्छा ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन कीजिए। A fair coin with 1 mark on one face and 6 on other face. अच्छा, कॉइन में एक साइड 1 लिख दिया और एक साइड 6 लिख दिया। And a fair die or a fair coin with 1 mark on one face and 6 on the other, and a die are both tossed. एक कॉइन को और एक डाइस को टॉस किया है। Find the probability that sum of number that turn up is 3. 1/8. 1/8. 2/8. Equal to x. तो मतलब अच्छा हाँ। सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स आएंगे? 8 नहीं आएंगे सर 12 आएगा ना? 12 आएंगे एग्जैक्टली।
So first the 1.12. 1/12 देखना होगा आंसर। सैंपल स्पेस में 12 आएंगे, पता है क्यों? देखो चीजों को ना, देखो इक्वली लाइकली है कि नहीं है वो ट्री डायग्राम से बिल्कुल पता चल जाता है। जैसे ट्री के हर एक ब्रांचेस इक्वली इक्वली बनते चले जा रहे हैं, इक्वली लाइकली होंगे, इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। तो पहले क्या किया, सिक्के को उछाला, वो सिक्के में हेड और टेल नहीं है, 1 और 6 है। अगर 1 आया तो क्या किया, Dice को डाइस को ही रोल किया है, और अगर 6 आया तो dice को तभी डाइस को ही किया है। 1/12 तो इस बार इक्वली लाइकली आएंगे कि नहीं आउटकम्स? आएंगे सर। आएंगे, दोनों का 1/12। हाँ, क्योंकि ये पहले ये 1 था, ये हाफ इधर चला गया, इधर हाफ चला गया। अब इसमें 1 से लेकर 6 तक है, तो 1 समझ रहे हो, 1 फाइनल आउटकम्स क्या क्या होंगे, 1-1। अगर कॉइन ने 1 किया तो डाई 1 भी कर सकता है, 1 कॉइन ने 1 किया तो डाई 2 भी कर सकता है, कॉइन ने 1 किया तो डाई 3 भी कर सकता है, 1-4, 1-5 एंड 1-6। अगर कॉइन ने 6 शो किया, क्या शो किया, 6, तो डाई पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। तो टोटल 12 आउटकम्स होंगे सैंपल स्पेस के, और हर एक आउटकम इक्वली लाइकली है, समझ रहे हो? समझ, क्योंकि ये 2 इक्वल हिस्सों में बट गया, और ये भी 6 इक्वल हिस्सों में, और ये भी 6 इक्वल हिस्सों में, तो सब पार्ट्स इक्वल है बेसिकली। तो ये सैंपल, तो क्या बोला, सम क्या आना चाहिए, 3। तो 3 सम आने के कितने वेज हैं, एक ही तरीके हैं, जब 1 और 2 आएंगे तो 1/12 हो जाएगा आंसर। नहीं समझा? दूसरे का 1/2 है, 1/12। दूसरा पार्ट क्या है, 12, सम 12 आ जाए, सम 12 एक ही तरीके से आ सकता है, 1/12। समझे? चलो 6 क्वेश्चन करो। 3/5 3/5 2 5 there are 4 men and 6 women on the city council. If one council member is selected for a committee at random, how likely is that it is a woman? तो कितने वुमेन है यहाँ पे, 3/5 3/5 6 वुमेन है, और टोटल कितने लोग हैं, तो 6/10 हो जाएगा, फिर 3/5। 7th क्वेश्चन करो। डरो मत, टेक इट इजी, बहुत इजी होता है। आरी लिखा है, रुपी वो रुपये अनलिस्टेड नहीं। पहले वैसे भी लिखते थे, पहले वो ना आर ई लिखते थे, आर ई लिखते थे, RS भी लिखते थे। अब नया सिंबल आता है, ये वाला जो सिंबल है ना, ये नया है, पहले वैसे ही लिखते थे। हो गया, बताऊं क्या 7th क्वेश्चन हो रहा है? A person paid ₹1 for each head, मतलब each head, हाँ, एक हेड आना चाहिए। कितनी बारी, एक बार कितनी बारी ये लगा रहा है सट्टा, 4 बार। 4 बार सट्टा लगा रहा है ना? तो अगर 4 बारी हेड आ गया ना तो 4 रुपए जीत जाएगा। पहली बारी हेड आ गया तो 4 रुपए, सॉरी 1 रुपए, दूसरी बारी भी हेड आ गया तो 1 रुपए, तो टोटल 4 रुपए हो जाएंगे।
सोल्यूशन ऐसे ही कर सकते हैं। कैसे भी कर सकते हैं, बस सही होना चाहिए। पता पांच आपको? तरीके हैं। प्रोबेबिलिटी ने किसी गैम्बलर ने इन्वेंट किया था, लेकिन उसको कोई क्रेडिट नहीं दिया। पता है क्यों? तो गैम्बलिंग इज नॉट गुड थिंग, दैट्स राइट। पांच अगर हम इसको 1 2 3 4 5 हाँ, 5 तरीके 5 तरीके हैं मतलब ऐसे जीतने या हारने के। क्या क्या है वो बताओ, क्या क्या अमाउंट बन सकता है? 4 गेम करते हैं। 4 अगर 4 में 4 वन एट ए टाइम। आप बोलोगे पहले, अगर 4 रुपीस गेम में अगर सारे जीत गया, एक टोटल कितने हो सकते हैं? 4 4। ये 5 बता रहा है। नहीं तो वो 5 है। कौन कौन से? एक तो 4 रुपए बन सकते हैं, 4 और 1.5 1.5 1.5 का गेम 1.5 गेम, 1 का लॉस, फिर 3.5 का लॉस, फिर 6 का लॉस। हाँ, सही बात है। तो सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स आएंगे? हाँ, नहीं सॉरी सॉरी कितने आएंगे बताओ? 16 आएंगे। एक कॉइन को हमने किया तो था, इसीलिए तो पढ़ाया ना फर्स्ट एक्सरसाइज पुरानी बुक का, ताकि सैंपल स्पेस लिखना सीख जाओ। तो एक कॉइन को 4 बार टॉस किया तो क्या होगा? 16 आएंगे। लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? लिख लिया तो अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है। अब हमें क्या नहीं, अब देखो, अब क्या हो सकता है? हो सकता है कि चारों हेड आ जाए। चारों हेड आएगा तो कितने रुपए बनेंगे? बनेंगे कि जाएंगे? बनेंगे। तो +4 लिख देता हूँ, ठीक है? सॉरी, प्रोबेबिलिटी नहीं है, ऐसी है। रुपये की बात करें, कितने रुपए बनने के है ना? अगर चारों हेड आएंगे तो कितने रुपीस बनेंगे? 4 रुपए बनेंगे। अगर 4 हेड्स, अगर 3 हेड आएंगे तो कितने रुपए बनेंगे? 3 हेड आ गए, 3 हेड आने का मतलब 3 रुपए हो गया, और एक टेल आया होगा, मतलब 2.5 1.5 उसको देना पड़ा होगा, तो 1.5 के प्रॉफिट पे रहेगा, बीबी प्लस रहेगा। ठीक है? अगर 2 हेड आ गया तब कितने रुपए बनेंगे या जाएंगे? -1, या बिकॉज इफ 2 हेड्स कम अप, 1 + 1 2 रुपीज जेब में आएंगे, और 2 टेल आया तो 1.5 जाएंगे जेब से, और एक और 1.5 जाएंगे। 2 - 3 तो -1 का लॉस हो जाएगा। समझे? और क्या हो सकता है? एक हेड आ जाए, एक हेड आ जाए तो 1 रुपए जेब में आएंगे, +1 रुपीज, और 3 टेल आया होगा तो 1.5, 3 बड़ी 1.5 का नुकसान सहना पड़ेगा आपको। तो ये तो 1 हो गए, और ये -4.5 तो -3.5 लगाया था कि इंडिया पर सट्टा है? नहीं किसी ने इंडिया हार गया है, सट्टे पे चल गया। इंडिया में बहुत सारे लोगों ने सट्टा लगाया था, इसलिए इंडिया हार के दिखा दिया। प्रेशर में नहीं, वो सट्टे गेम फिक्स था। हाँ, गेम फिक्स था। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे मुझे पता नहीं सी। 0 हेड 6 रुपए आ गया बेचारा। मतलब चारों टेल आ गया तो -1.5 -1.5 -1.5 तो -6 रुपीज का लॉस। सॉरी, कितने का लॉस होगा? नो, 6 रुपीज का लॉस होगा। -6 का लॉस नहीं होगा, -6 का लॉस मतलब 6 प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब -6 का लॉस है। तो ये पहला पार्ट ये हो गया कि उसने बोले थे कि क्या क्या अमाउंट बन सकता है। अब फिर बोला हर एक अमाउंट की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग +4 इज व्हाट? 1/16, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस में 16 आउटकम्स होंगे, और 4 रुपी कब बनेंगे? 4 रुपीज कब बनेंगे? जब चारों हेड आया होगा। चारों हेड आने के एक ही तरीके हैं, तो 1/16।
और प्लस 1.5 पढ़ने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/4. तो आपको देखना पड़ेगा कि 3 हेड कितने तरीके से आ सकते हैं। हाउ मेनी वेज 3 हेड्स कैन कम अप? 3/12. नॉट रियली। 4/16 3 हेड आने के ना 3/16. 4/16 होगा ना। देखो ना 3 हेड आना है भाई, मतलब एक टेल आया है। तो ऐसे भी सोच सकते हैं टेल पहले पोजीशन पे आ जाए या सेकंड पे या थर्ड पे या फोर्थ। एच टी एच एच 3 हेड लाना है मुझे और एक टेल लाना है। एच 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 टी। There are 4 ways of getting 3 heads and 1 tail. ठीक है, और हर एक आउटकम इक्वली लाइकली है यहाँ पर। तो 4/16 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 1 रुपी, इसमें 1 1 for me. ये 1 रुपी कब लूज कर रहा है? जब 2 हेड आया होगा और 2 टेल आया होगा। हाफ भी नहीं होगा, 1/4 होगा सर. 1/4. 1/4 भी नहीं होगा, 1/4. 1/8 भी नहीं 3/8 होगा। So 3/8. So 3/8. 3/8 is the right answer. सर HS 6 तरीके हैं भैया 2 हेड आने के, भूल गए क्या? लिखे तो थे। अरे भैया टोटल 16 है ना भाई। तो 3/8 हो जाएगा। ये समझना है कि 6 क्यों आते हैं, कर चुके हम फर्स्ट एक्सरसाइज में। लिखो सारा 6, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 3.5। तो एक हेड आने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। एक हेड आने के 4 तरीके हैं। अब ऐसे सोचो ना, एक हेड या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा या यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, 4 तरीके। तो 4/16 तो 1/4 और 6 रुपए लूज करने के। तो 6 रुपए कब लूज करेगा? जब चारों टेल आएगा, और चारों टेल आने के तरीके एक ही है, 1/16। बस हो गया, समझे? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होमवर्क में करके आना, क्या रहेगा होमवर्क में? 16.3 ओल्ड बुक और 14.2 न्यू बुक। ठीक है, ओके बच्चों, मिलते हैं सैटरडे को। होमवर्क करके रखना लेकिन, ठीक है? Yes, sir. Thank you, sir. वेलकम ऑल।